दोस्तों आओ जू में गाय में आपका स्वागत है। सबसे पहले सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का धन्यवाद जो लगातार हमारा वीडियो देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों जब व्यूअर्स देखते हैं तो इससे क्रिएटर का मनोबल बढ़ता है और मेहनत करने का इरादा हो जाता है क्रिएटर्स का। और दोस्तों आज हम चल रहे हैं मनाली से रोहतांग दर्रे, जिसमें सिस्सू, कॉक्सर और अटल सुरंग तक की यात्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में एक मनोरम पहाड़ी सहायक कार्य है। एक लोकप्रिय हिल स्टेशन मनाली से शुरू होकर यात्री हिमालय के सुरबई परिदृश्य के माध्यम से एक सुंदर ड्राइव पर निकलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप जानते होंगे, रोहतांग दर्रा जो लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, एक उच्च पहाड़ी दर्रा है जो लुभावने मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है और अक्सर गर्मियों में बर्फ का अनुभव करता है। ये पर्यटकों और साहसिक उत्साही लोगों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। तो दोस्तों यहाँ से सोलांग करीब 7 किलोमीटर दूर। इनिशियली जब अटल टनल नहीं थी तो सोलांग यूज्ड टू बी द एंड पॉइंट, लेकिन अब सोलांग के आगे जब से टनल खुली है तो बहुत ही बड़ा रास्ता आगे तक जाने के लिए तैयार। दोस्तों हम जहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे सिस्सू और कोक्सर आकर्षक गांव हैं जो हरे भरे हरियाली और चंद्रा नदी के बहते पानी से घिरे हैं। ये स्थान आपको यात्रा को विराम देने और प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। तो दोस्तों जैसे आप देख ही रहे हो कि ये जो हमारा हाईवे है, ये सामने दोस्तों पूर्वा वैली है, तो ये इसका जो लुक है आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अटल सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची सड़क सुरंगों में एक तकनीकी चमत्कार है। ये यात्रा के समय को काफ़ी कम कर देती है और मनाली और लाहौल स्पीति के बीच साल भर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है। इस सुरंग से गुजरने में आपका जो अनुभव है वो बहुत ही सुंदर होगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, जो पहाड़ों का लुक यहाँ से आ रहा है, ऐसे लग रहा है आप किसी वर्ल्ड के टॉप प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहाँ से आपको सब दिख रहा है। दोस्तों ये पूरी यात्रा जो है आश्चर्यजनक परिदृश्यों, शांत गांवों और आधुनिक इंजीनियरिंग के चमत्कार का मिश्रण है, जो यात्रियों को हिमालय के केंद्र में एक यादगार और साहसिक अनुभव प्रदान करती है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा, मनाली से रोहतांग दर्रा, सिस्सू, कोक्सर और मनाली में अटल सुरंग तक का मार्ग हिमाचल प्रदेश के आश्चर्यजनक परिदृश्यों के माध्यम से एक मनोरम यात्रा प्रदान करता है। इस मार्ग पर कैसे नेविगेट करें, इस पर एक मार्गदर्शिका भी यहाँ हम आपको प्रस्तुत करते हैं। बेसिकली दोस्तों हमारा जो प्लान है वो है मनाली से रोहतांग, सिस्सू, कोक्सर और अटल सुरंग। ये बेसिकली दोस्तों हमारा प्लान है। तो दोस्तों यहाँ रास्ते में कई लैंडमार्क आएंगे और बट मेजर हमारा जो है लैंडमार्क जो है, पहला जो स्टॉप है वो रहेगा दोस्तों अटल सुरंग। उससे पहले सोलांग वैली आएगा, लेकिन सोलांग वैली को हम रिटर्न में कवर करने की कोशिश करते हैं। और रहा सवाल रोहतांग दर्रा, रोहतांग का जो ट्रेडिशनल रूट है वो दोस्तों इस वक्त बंद है, क्योंकि वो यहाँ पे दोस्तों देखिए पलचन विलेज आ गया यहाँ पे, और ये विलेजेस से जो दोस्तों लुक आता है ना, ये इसका जवाब नहीं कोई। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है दोस्तों। और यहाँ कई होटल भी हैं छोटे मोटे, लेकिन मेन दोस्तों यहाँ से जो पहाड़ों का लुक है वो लाजवाब है। और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, और अब सोलांग से 3 किलोमीटर रह गया, अटल टनल 14 किलोमीटर रह गई दोस्तों।
तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो रास्ते में आएगा वो है सोलांग। सोलांग दोस्तों एक लुभावनी जगह है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक अवसरों के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय के पहाड़ों के बीच स्थित सोलांग घाटी साहसिक चाहने वालों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है दोस्तों। पर्यटक पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग, स्कीइंग और ट्रैकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो जो सोलांग वैली है वो हरी भरी घास के मैदान और बर्फ से ढकी चोटियों एक रोमांच के लिए आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि प्रदान करती है। सोलांग घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जानी जाती है। जैसे मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, पहले सोलांग यूज्ड टू बी द एंड पॉइंट, लेकिन जब से अटल टनल यहाँ से आई है तो सोलांग इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी नाउ। सोलांग बेसिकली लोगों पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है, चाहे वो साहसिक उत्साही हो या बस प्रकृति में शांति की तलाश कर रहे लोग हों। सोलांग वैली एक मनोरम अनुभव प्रदान करती है दोस्तों। तो सोलांग वैली जो है दोस्तों बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ, और यहाँ पे हरे भरे जंगल, और ये बहुत ही अच्छा एक सीनिक ब्यूटी यहाँ आपको मिलती है दोस्तों। और अभी तो मौसम की शुरुआत है, धीरे धीरे आने वाले दिनों में ये देखिए दोस्तों यहाँ पे याक्स इतनी सारी वेट कर रही हैं कि कब ट्रैवलर आए और हमारा आनंद ले सवारी का। तो दोस्तों अभी हम इसको बाईपास करते हुए, क्योंकि हमारा अभी मिशन है, ये देखिए दोस्तों। तो इस वक्त जो आपको यहाँ पे याक मिलेंगी बहुत ही हेल्दी याक मिलेंगी, क्योंकि ये याक जो है धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ेंगी ये अपने इलाके की तरफ जाने लगेंगी। तो इस वक्त ये बहुत ही सुनहरा मौका है अच्छी खासी याक्स देखने का दोस्तों। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगला माइलस्टोन जो है वो अटल टनल है, जिसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अटल टनल एक उल्लेखनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि है दोस्तों। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह दुनिया की सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग है। ये मनाली को लाहौल घाटी से जोड़ते हैं। सुरंग तक पहुंचने के लिए मनाली से NH3 यानी मनाली लेह राजमार्ग पर उत्तर की ओर जाएं। सुरंग का प्रवेश द्वार अच्छी तरह से चिन्हित है दोस्तों। तो धीरे धीरे बढ़ते हुए दोस्तों अटल टनल की और ये जो है व्यू है, यहाँ पे ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं, पीर पंजाल की जो रेंजेस हैं दोस्तों, इसका कुछ मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। और राइट साइड में आपको छोटी छोटी हट्स भी दिखेंगी जहाँ पे कुछ टूरिस्ट वगैरह आते होंगे, लेकिन बहुत ही मैसिव और ऊंचा पहाड़ दोस्तों, बर्फ से ढका हुआ। और इसी सीनिक ब्यूटी के लिए तो दोस्तों लोग दूर दूर से आते हैं। और जो गर्मियाँ प्लेन्स में हैं इस वक्त, तो आप इसीलिए तो आते हैं कि इतनी दूर आप आएँ और ठंड का मजा लें दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश की ये सबसे बड़ी दौलत है, ये जो सीनिक ब्यूटी यहाँ है आपको, और हिमालय का जो नज़ारा सामने, ये दोस्तों बहुत ही मुश्किल है मिलना। आनंद लें दोस्तों, आराम से देखें इसको। जब आप अपनी नेचुरल आई से देखेंगे, आपका जो है आंखें जो हैं हटती नहीं दोस्तों इन पहाड़ों से। और हटाइए भी मत, क्योंकि जो ये आनंद आप यहाँ ले रहे हैं इसको अपना प्रिजर्व कीजिए, अपने स्टोर में डालिए। और अगर आप शहर से आए हैं तो ये यादें जो हैं एक जो मेमोरी बैंक में डालिए दोस्तों, आपको जीवन भर इसका आनंद आएगा। जब भी आपको थकावट महसूस होगी या परेशानी होगी या दिल हल्का होगा, ये वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। और आपने खुद अपने भी चित्र खींचे होंगे तो ज़रूर देखिए, आपका जो है बहुत ही दिमाग हल्का हो जाएगा। और ये देखिए पहाड़ दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि किसी ने आर्टिस्ट ने इसको हल्का हल्का तराशा है, तो स्लाइस जैसा लगता है ये दोस्तों। तो तभी मैं एक दोस्तों कह रहा हूँ, ये देखिए लेफ्ट और राइट में आपको जो बर्फ़ यहाँ मिलेगी,
तो ये दोस्तों आपको दर्शाता है कि ये जो लैंड है इसमें ट्रैवलिंग कितना बड़ा एडवेंचर है। अभी सड़कें कुछ साफ है, लेकिन आपको बर्फ सड़क पे मिलेगी दोस्तों। और मेन है ये जो पहाड़ है, इसका आनंद ही कुछ और है। तो दोस्तों ये जो सड़क है, यहाँ पे आप लैंडस्लाइड ना हो, ये तो हो नहीं सकता। लैंडस्लाइड तो यहाँ थोड़ी बहुत चलती रहेंगी, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये सड़क से आपका जो व्यू मिल रहा है, लाजवाब है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों लेफ्ट में हमारे चालक ने कहा कि एक फ्रेंडशिप पीक है जहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं, तो इसका भी नज़ारा लीजिए। कभी आपने ट्रैकिंग करनी हो तो आप यहाँ से आइए। और यहाँ पे दोस्तों ट्रैकिंग के जो है अनंत आपके पास ऑप्शंस हैं। बेसिक जो एडवेंचरर्स हैं वो दोस्तों ट्रैकिंग के लिए ही आते हैं ज़्यादातर, लेकिन हाईवे अथॉरिटी ने हमें सड़क दी है, हम इसका एक जो है आप कह लीजिए खिड़की से नज़ारा लेते हुए, बहुत आसान हमारे लिए। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे जो सड़क बनाई है, इतनी मेहनत की है दोस्तों, उनकी मेहनत जो है यहाँ के दर्शन से ही वसूल होते हैं दोस्तों। और लेफ्ट राइट में जो पहाड़ है, आप देखते रहिए इनको। तो दोस्तों ये जो ड्राइव है, ये एक सहज और सुरक्षित मार्ग प्रदान करती है। सुरंग यात्रा के समय को काफ़ी कम कर देती है और इस मार्ग का मुख्य आकर्षण भी है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों अटल टनल पर पहुँचते हुए, और ये जो अटल टनल पे दोस्तों जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ पे लोग रुकते हैं, यहाँ फ़ोटो लेते हैं, और यहाँ का दोस्तों नज़ारा ही कुछ और है। आपका जो है दिल खुश होगा, उत्साह से भर जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे जब लोग पहुँचते हैं दोस्तों और गाड़ी से उतरते हैं, मतलब वो थम से जाते हैं, उनको यकीन नहीं होता कि दुनिया में इतनी सुंदर जगह भी कोई होगी। और प्राउड फील करते हैं वो अपने देश के लिए कि हाँ, मेरे देश में ये विरासत है, ये मेरे देश है जिसका दृश्य इतना सुंदर है। और यहाँ पे दोस्तों अटल टनल पे आगे बढ़ते हुए जो एक इंजीनियरिंग मार्वल है, जो हमने पहले ही बताया है, वो वाकई में दोस्तों इंजीनियरिंग मार्वल है। और ये जो अटल टनल अंदर से है दोस्तों, ऐसा लगता ही नहीं है कि बाहर भारी भरकम पहाड़ होंगे, एक पर्वतमाला होगी। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही आप नॉर्मल किसी सड़क पे चल रहे हो। और साफ सुथरी टनल दोस्तों, थैंक्स टू द टनल एडमिनिस्ट्रेशन। और दोस्तों यहाँ बाहर निकलते ही आपको जो है, जो आप लाहौल स्पीति की तरफ एंटर करते हो, जो आपको पहले बहुत समय लगता था, लेकिन अब आप क्लेम कर सकते हैं कि मैं लाहौल स्पीति गया था। हालांकि ये जो एंट्री पॉइंट है, लेकिन आप इसको लेवरेज कर सकते हैं दोस्तों में कि भाई मैं लाहौल स्पीति गया था। और दोस्तों यहाँ से जो नज़ारा है ना, वो लाजवाब। और दोस्तों लेफ़्ट से यहाँ सिस्सू जाते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि सिस्सू का रास्ता इस वक्त बंद है क्योंकि वहाँ कुछ लैंडस्लाइड आ गई हैं, तो इसलिए हमने राइट टर्न लिया टुवर्ड्स कॉक्सर। तो दोस्तों इक्वली दोनों जगहें अच्छी हैं, सिस्सू भी अच्छा है और कॉक्सर भी अच्छा है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन जो है, दोनों सिस्सू भी जाना था और कॉक्सर भी जाना था, लेकिन सिस्सू का रास्ता बंद होने की वजह से हम कॉक्सर की तरफ चल रहे हैं। लेकिन जो भी हो दोस्तों, पहाड़ों में चैलेंजेस तो होते ही हैं, लेकिन कुदरत आपको ऑप्शन भी खुला छोड़ती है। और दोस्तों यहाँ पे जब आप कॉक्सर की तरफ जाते हो, बहुत ही सुंदर नज़ारा, जिसको कह सकते हो आप ब्रेथ टेकिंग व्यूज़। और दोस्तों यहाँ का जो आसमान होता है, जो इतने हाइट पे होता है, वो बिल्कुल नीला होता है। और जो आसमान इतना नीला होता है, जब आप पिक्चर्स लेंगे यहाँ पे, अपनी फ़ोटो लेंगे अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, अपने यारों की,
तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ घर में सबसे सुंदर पिक्चर वही रहेगी, क्योंकि इतना नीला आसमान का बैकग्राउंड आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो मौसम ठंडा है, आप यहाँ पे सुंदर भी दिखते हो। तो रहा सवाल सिस्सू का। सिस्सू यहाँ अटल टनल से करीब 27 किलोमीटर दूर है। सिस्सू लाहौल घाटी का एक सुरमई गांव है जो हरी भरी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। तो जब भी आप आए, आप सिस्सू ज़रूर विजिट करें। दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल थी वो था कॉक्सर, जो 12 किलोमीटर दूर है। दोस्तों कॉक्सर जो है लाहौल घाटी का एक और गांव है और लाहौल और स्पीति घाटी के प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ से दोस्तों स्पीति का रास्ता जाता है, और जब आपका कभी दिल करे तो स्पीति बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन हमारा मिशन अभी यहीं तक का सीमित, और हम इसका आनंद ले रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान रखें कि इस क्षेत्र में सड़क की स्थिति अलग अलग हो सकती है, और इस यात्रा पर जाने से पहले नवीनतम सड़क की स्थिति और मौसम के पूर्व अनुमान की जांच करना आवश्यक है, खासकर सर्दियों के महीने के दौरान जब बर्फबारी यात्रा को प्रभावित कर सकती है। इस मार्ग का भ्रमण करते हुए लुभावने परिदृश्यों और हिमालयी क्षेत्र की अनूठी संस्कृति का आनंद भी लें दोस्तों। तो दोस्तों जैसे पहाड़ी इलाके में आप आते हैं, आपको मौसम का अनुमान देखना होता है। आप मौसम अपना वेदर रिपोर्ट चेक करें कि क्या स्थिति है, रिस्क ना लें। अगर रास्ता बंद है तो ना जाएं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आपका रास्ता बंद होता है, कितने समय के लिए बंद होता है ये पता नहीं होता। तो बेटर ऑप्शन ये है कि जब भी आप यहाँ आए अपना वेदर रिपोर्ट देखें, और न्यूज़, लोकल न्यूज़ भी देखें कि क्या न्यूज़ है। जैसे सिस्सू जो का रास्ता बंद था, तो वो न्यूज़ में था और एक दिन पहले लोगों को पता लग गया था, लेकिन मैसेज पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, कई बार टैक्सी चालकों को पता नहीं होता। तो ये एक जो है एक एडवांस इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वेदर रिपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ आनंद लीजिए, कहते हैं ना कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। तो ये लग रहा है दोस्तों यहाँ पे, और लेफ्ट एंड राइट में ऐसा लग रहा है कि आप किसी मूवी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। और जो नेकेड आई में दोस्तों जो दिख रहा है आपको दिखेगा, वो कैमरा से आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा, ये तो गारंटी है। लेकिन फिर भी हमारे कैमरा ने काफ़ी अच्छा खासा कैप्चर किया है। और जो लोग दोस्तों यहाँ नहीं आ सकते, जो बुज़ुर्ग हैं, नहीं देख सकते, लेकिन अगर वो कभी यहाँ नहीं आए तो उनको ये ज़रूर दिखाइए वीडियो कि प्रकृति कितनी सुंदर हो सकती है। हो सकता है उनका दिल खुश हो जाए उससे। क्योंकि दोस्तों जो पुराने समय में जो स्थितियाँ थी, अब धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, जो है अप्रोचेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने हो सकता है ना देखा हो, तो उनको दिखाइए दोस्तों। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा टूरिस्ट दोस्तों इस वक्त, और यहाँ पे टूरिस्ट जनरली दोस्तों पूरा दिन बिताता है, क्योंकि यहाँ एडवेंचर करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो हम धीरे धीरे दोस्तों आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमारा यहाँ पर्पस था सीनिक ब्यूटी देखना, एडवेंचर इतना था नहीं। तो हमने अपने चालक, अपने साथी को कहा थोड़ा सा आगे ले जा, जहाँ पे हम कुदरत के साथ अकेले में कुछ बातचीत करें। और दोस्तों हमारे चालक हमें और आगे ले जा रहे हैं। और कुछ लोग दोस्तों यहाँ पे भी आगे आते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे कई लोग होंगे जो चाहते होंगे कि कुदरत को नज़दीकी से देखें। तो दोस्तों ये जो नज़ारा है अति सुंदर, ब्रेथ टेकिंग, कई सारी चीज़ें हैं, वोकेबलरी में आप ढूंढ लीजिए
तो सब यूज़ कर लीजिए इस वक्त, लेकिन वो कम पड़ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे आपका मन करता है कि आप लॉन्ग ड्राइव, दोस्तों इसे कहते हैं, जहाँ पे आप जो है, ये देखिए दोस्तों, जब यहाँ सर्दियाँ होती हैं, यहाँ पे जो बर्फ़ सड़क पे गिरती है वो लेफ़्ट एंड राइट में उसको साफ़ किया जाता है। तो कई बार दोस्तों ये पुराने वक्त में तो 30-30 फीट ऊपर जाती थी ये जो दीवार, और आपको उसमें लगता है कि किस दीवार से जा रहे हो। और लोगों, दोस्तों यहाँ पे जब हमने इस तरफ से सड़क से जा रहे थे, लोग जो है वाकई में ऊंचा ऊंचा चिल्ला रहे थे, वाह वाह वाह। तो ये हमने आज तक कहीं नहीं देखा कि लोग जो है चलती हुई सड़क पे वाव कर रहे हैं, उनका दिल कितना खुश हो रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसकी वैल्यू जो है, आप जो वाव करते हैं, लोग यहाँ चिल्लाते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा, तो दोस्तों उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई पैसा आपसे नहीं मांग रहा कि आप वाव बोले और हंसे। तो ये है कुदरत जो हमें मुफ्त में यह सारी चीज़ें देती हैं दोस्तों। तो आनंद लीजिए दोस्तों। लेफ़्ट एंड राइट में आपको जो है, आपके लिए स्पेशली जो है ये सड़क प्रदान की गई है, और हमारा जो है रोड मेंटेनेंस स्टाफ, तो वो दोस्तों कितनी मेहनत करता है हमारे को इस नज़ारा देखने के लिए। लेकिन जब यहाँ मौसम बर्फीला होता होगा तो दोस्तों कितना बड़ा चैलेंज रहता होगा यहाँ पे, ये भी आप देख लीजिएगा। और राइट साइड में दोस्तों चंद्रा रिवर बहते हुए, और अब आप सिर्फ आप हो और बर्फीले पहाड़ हैं दोस्तों। और इस वक्त जो है इनहेबिटेबल लैंड इसको कह सकते हैं आप, और आप कह सकते हैं कि आप शायद जो है साउथ पोल और नॉर्थ पोल का नज़ारा ले रहे हैं। तो दोस्तों कॉक्सर जो है समुद्र तल से लगभग 3180 मीटर है, यानी कि 10,433 फीट। तो दोस्तों यू कैन से दैट यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। 10,000 फीट जो है बहुत होता है दोस्तों। तो दोस्तों कॉक्सर जो है प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ चंद्रा नदी इसके सुरमई परिदृश्य से बहती है। यात्री अक्सर शांत वातावरण का आनंद लेने के लिए यहाँ रुकते हैं और हिमालय के ऊबड़ खाबड़ और दुर्गम इलाकों में अपनी यात्रा जारी रखने से पहले आराम का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों ये जो गेटवे है कॉक्सर, ये बेसिकली आपको एक प्रिपरेटरी पॉइंट है। जब आप आगे बढ़ेंगे, जो असली दुर्गम यात्रा आगे आएगी, तो उसके लिए नेचर ने ये ऐसा एरिया दिया हुआ है कि आप आनंद लीजिए, आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि आगे आपकी यात्रा और कठिन होने वाली है दुर्गम पहाड़ियों में। तो दोस्तों कॉक्सर जो है क्षेत्र की बेहद सुंदरता की झलक प्रदान करता है और हिमाचल प्रदेश और उसके आगे ऊंचे इलाकों में रोमांच के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये जो इलाका है, यहाँ से जब आप आगे की तरफ जाएंगे, असली रोमांच आपको वहाँ मिलेगा, असली थ्रिल आपको वहाँ मिलेगा। और यहाँ का दोस्तों आसमान देखिए कितना साफ सुथरा, और यहाँ पे अगर आप दोस्तों 10 मिनट बिताते हैं, समझ लीजिए वो 10 घंटे के बराबर है। इतनी शांति यहाँ मिलती है। तो इसको कैप्चर कीजिए, स्टोर कीजिए, और ये दोस्तों आपको जो है अनवाइंड करेगा। इसी को दोस्तों कहते हैं लग्जरी विद पीस। यहाँ पे आपको पीस पूरी मिलती है, और जिसको कहते हैं ना दोस्तों रीबूटिंग, यहाँ पे आप रीबूट होते हो थोड़े से समय में ही। तो दोस्तों ये बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका यहाँ पे, और बर्फबारी यहाँ से भरे हुए पहाड़। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे हम माउंट कैलाश के सामने खड़े हैं यहाँ पे। वो भी तो ऐसे ही दिखता है दोस्तों।
तो दोस्तों ये है कुदरत के नज़ारे। लेकिन दोस्तों जो हमें ग्लेशियर्स हैं दोस्तों, ये नज़ारा तो हम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि पूरे भारतीय हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर पिछले कुछ दशकों में तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हिमनद झीलों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मतलब अगर जो ग्लेशियर दोस्तों ज़्यादा तेज़ी से गलेंगे तो वो जो है कई सारी झीलों में परिवर्तित होंगे, जो एक खतरा है दोस्तों 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति शुरू होने के बाद दुनिया भर में ग्लेशियर अभूतपूर्व रूप से पीछे हट रहे हैं और पतले हो रहे हैं, जो एक खतरे की निशानी है दोस्तों ग्लेशियरों के पिघलने से बनी ये जल राशि हिम नदी झीलों के रूप में जानी जाती है और मीठे पानी के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि हिमालय क्षेत्र में नदियां महत्वपूर्ण जोखिम भी पैदा करती हैं, जैसे कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो दोस्तों आपने हाल ही में देखा था कि जैसे सिक्किम में इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे पूरा लेक फट के बाहर आ गई थी और फ्लड हो गया था। तो ये जो है ग्लोबल जो है दोस्तों अपना ग्लेशियल जो है लेक आउटबर्स्ट फ्लड में जो होता है, उसका दोस्तों हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो कई कम्युनिटीज़ को प्रभावित करती हैं। दोस्तों यहाँ एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी की जो है जिम्मेवारी हम सभी पर भी है। सरकारें तो अपना काम करती भी हैं, लेकिन हमें भी ये सोचना चाहिए कि एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। लेकिन यहाँ अपना नज़ारा लेते हुए, और दोस्तों यहाँ लगता है जो हमारा मिशन था मनाली आने का और मनाली के आगे ये अपना रोहतांग अटल टनल क्रॉस करके आना, ये एडवेंचर से भरपूर था दोस्तों। और ये जो लुक है दोस्तों, ये लुक जो है हमें आज तक कभी नहीं दिखी। हो सकता है दूसरे ट्रैवलर्स ने देखे होंगे जो यहाँ पे आए होंगे, लेकिन ये आपका यहाँ नज़ारा ही कुछ और है। और दोस्तों जब भी आप आएँ कोशिश करें कि आप जो है टैक्सी लें, क्योंकि आप टैक्सी लेंगे तो आप आनंद ले सकते हैं पूरे इस जर्नी का। लेकिन एक अपना जो है अपनी गाड़ी में आते हैं, खुद ड्राइव करते हैं, उनके लिए भी एक थ्रिल होता है, वो भी एक अच्छा एडवेंचर है। और दोस्तों यहाँ पे हमने जो है एक स्टॉल गाड़ी में वैन में फूड वैन कह लीजिए, एक छोटी सी यहाँ लगी हुई थी। तो दोस्तों जब आप चलते हैं, आप मनाली से चलते हैं तो जनरली आप सुबह ही चलते हैं, तो नॉर्मली सारे लोग सुबह ही चलते हैं, तो आपको लंच टाइम पे भूख लग सकती है। और दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कुछ यात्री जो है खुशी से जो में झूम रहे हैं। तो मैंने आपको कहा, जैसे पहले भी कहा, कि यहाँ लोग आके बोलते हैं वाव। ये मैंने किसी टूरिस्ट जगह पे देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखा दोस्तों। तो आप ये इससे जानिए कि ये जो है यहाँ की सीनिक ब्यूटी क्या है। और दोस्तों हमने हल्का सा यहाँ मैगी ली जो 2 मिनट में बन जाती है, और हमने कहा आनंद लें दोस्तों पहाड़ों का। और सबसे अच्छी बात है कि अभी हम अप्रैल महीने में हैं, आपको अप्रैल महीने में खूब अच्छी खासी बर्फ़ दिखती है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे जैसी गर्मियाँ बढ़ेंगी बर्फ़ पिघलेगी, तो आपको और आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आनंद लिया, ये जो है बर्फ़ और पानी, कैसे बर्फ़ से पानी बनता है, और हल्के हल्के एक नीचे चंद्रा रिवर में जाएगा ये। तो दोस्तों इसको कहते हैं अनवाइंडिंग एंड नेचर का मज़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।